सब लगातार अपने आप जैसो कारवा जुटते जा रहा है। स्थानीय विधायक के प्रति बहुत ही आक्रोश है। सत्रह महीने आप रहते हैं मंत्री, 30-35 हज़ार करोड़ का वार्षिक बजट उद्योग मंत्रालय का होता है और आप 1 रुपया भी मधुबनी में नहीं ला पाते हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ फॉर पब्लिक। देखिए, मधुबनी विधानसभा में 11 नवंबर को मतदान है और मधुबनी विधानसभा में 9 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और एनडीए की तरफ से राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उम्मीदवार माधव आनंद जी, जब से इनको सिंबल मिला है तब से वो लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। मधुबनी विधानसभा के विभिन्न गाँव में, विभिन्न कस्बों में जा कर के मतदाताओं को वोट देने की अपील कर रहे हैं और आज पंडौल प्रखंड के बटलोहिया चौक पे पहुंचे हुए हैं और काफ़ी संख्या में कार्यकर्ताएं इनके समर्थन में हैं और इनका चुनाव चिन्ह जो है गैस सिलेंडर छाप है, जो कि ईवीएम के 4थे नंबर पे अंकित है। इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं माधव आनंद जी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उम्मीदवार। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए कि आज भ्रमण कर रहे हैं, पंडौल प्रखंड में आप भ्रमण कर रहे हैं, क्या रुझान जनता का लग रहा है? हम तो रुझान देखने के लिए थोड़ी आए हैं, हम तो जनता जितने भी जनता जनार्दन है सबके दिल में बसने के लिए आए हैं। हम लोगों का दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि जब इन लोग का दिल जीतेंगे तो 11 तारीख को मतदान तो होगा ही होगा। तो अभी तो मेरा यही प्रयास है कि एक एक घर में जाएं, सब लोगों से मिलें, सब लोगों की समस्याओं को सुनूं और फिर उनके जो है समस्याओं का निदान हम किस रूप में कर सकते हैं उस पर जो है सो मैं चिंतन करूं। तो अभी उस प्रक्रिया हम देख रहे हैं जिस तरह का जन समर्थन मिल रहा है। जहां भी जाते हैं लगातार जितने भी अपने कार्यकर्ता हैं और भी जो मतदाता भाई बंधु हैं, सब लगातार अपने आप जैसो कारवा जुटते जा रहा है। स्थानीय विधायक के प्रति बहुत ही आक्रोश है और आक्रोश तो स्वाभाविक है ना, जब 10 साल मिल जाए और कुछ भी काम नहीं हो, समस्याएं अनगिनत मधुबनी में हो गया है। आप मधुबनी शहर की स्थिति देख लीजिए, यानी हर जगह यानी ऐसी स्थिति है कि हम लोग कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि विधायक 10 साल रहे, मंत्री रहे और इस तरह की जैसे व्यवस्था हो जाए, इतनी गंदगी हो जाए, चलने लायक सड़क नहीं है, तो समस्याएं अनंत हैं। तो जनता इससे त्रस्त है और जनता इस बार बदलाव चाहती है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार बदलाव होकर रहेगा। जो उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे हैं वो देख रहे हैं कि 4 व्हीलर से भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन आपको देखा जा रहा है कि बाइक से आप भ्रमण कर रहे हैं, इसके पीछे क्या राज है? हम तो बाइक से नहीं, हम पैदल ही भ्रमण करते हैं। हम तो सुबह में 6 बजे 7 से लेकर 10 तक हम भ्रमण करते हैं। चाहते तो आप भी 4 व्हीलर से कर सकते हैं। सर नहीं, आप 4 व्हीलर से तो फिर चलेंगे तो फिर लोगों से इंटरेक्शन ही नहीं हो पाएगा। तो पैदल चलने से या बाइक से चलने से जहाँ भी लोग मिलते हैं वहाँ उतरना आसान होता है, उनकी समस्याओं को सुनना आसान होता है और फिर वो अच्छा लगता है। एक जो है ना आत्मीयता लगता है। आप शीशा बंद कर दें और 4 चक्के में बैठ जाएं और उसके बाद में तो उसको प्रचार नहीं कहा जा सकता। असली मेहनत तो इसमें है। जब जनता से जुड़ना है तो आपको रोड पे उतरना पड़ेगा और मैं यही कोशिश कर रहा हूँ लगातार कि जितना संभव हो सके पैदल भी चलूँ। जहाँ गाड़ी जाने लायक भी नहीं है, यानी यहाँ 2 व्हीलर जाने लायक जगह नहीं है, वहाँ पैदल जाने का मैं कोशिश करता हूँ और जाता हूँ। सुबह में भी, शहर में भी और फिर जो है 10 बजे के बाद जो है ग्रामीण इलाके में मैं जाने का कोशिश करता हूँ और यही कारण है कि जनता का कारवा लगातार मेरे साथ जुड़ रहा है। ये बताइए कि मधुबनी विधानसभा की जनता हमारे चैनल के माध्यम से आपका राजनीतिक पृष्ठभूमि जानना चाहते हैं, क्योंकि आप नए फेस हैं, तो ये जानना चाहते हैं कि माधव आनंद जी का राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या रही है पूर्व में? मैं नया फेस नहीं हूँ, हो सकता है कि आप लोगों को नहीं पता हो। मैं 2015 से भारतीय राजनीति में हूँ और केंद्र की राजनीति करता था। आप जब गूगल पे सर्च करेंगे, आप पढ़े लिखे हैं, आप जस्ट माधव आनंद सर्च कीजिए, आपको मेरा पूरा इतिहास भूगोल सब पता चलेगा। तो स्वाभाविक है जब राष्ट्रीय लेवल पे कोई होता है और कई बार क्या होती है, गठबंधन या एनडीए या पार्टी जनहित को ध्यान में रखते हुए बड़े बड़े राष्ट्रीय नेता को भी जो है क्षेत्र में भेज देने का काम करती है। जब समस्याएं अनंत हो जाती है, जब समस्या का समाधान जनता के लिए नहीं हो पाता है, जो विधायक होते हैं वो इतने निष्क्रिय हो जाते हैं, तो जो शीर्ष नेतृत्व होता है ऐसे लोगों को भी जो राष्ट्रीय स्तर पे हो उन लोगों को भी क्षेत्र में, चूँकि मैं इसी जिला से आता हूँ, तो
तो स्वाभाविक है हमसे एक्सपेक्टेशंस एनडीए के शीर्ष नेतृत्व यानी प्रधानमंत्री जी का हो, चाहे एनडीए के तमाम अन्य घटक दल के नेता का हो, सबका मेरे ऊपर भरोसा है। और इसी कारण 2015 से हम भारतीय राजनीति में हैं, कोई नया नहीं है, लेकिन स्वाभाविक है भारतीय पहली बार आप विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। विधानसभा चुनाव पहली बार लड़ा और मेरे लिए सौभाग्य की बात है, जिस जिला से आता हूँ, जिस जिला में पला बढ़ा हूँ, जहाँ मेरा परिवार भी है, सब कुछ है, अगर वहाँ मुझे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और जितने भी एनडीए के घटक दल के सभी नेताओं ने भेजा है तो मेरे लिए सौभाग्य की विषय है। लेकिन क्या लग रहा है सफलता मिलने की कितनी संभावनाएं हैं? यह लड़ाई माधव आनंद का कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई जो है जनता वर्सेस विधायक चाचा का है। लेकिन सीटिंग विधायक को हराना कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा आपके लिए? सीटिंग विधायक बिना काम किए हुए 10 साल बैठे हों और तीसरी बार के लिए ताल ठोके तो जनता बहुत समझदार यहाँ है ना। सीटिंग विधायक का यह अर्थ नहीं है, राजनीति कोई पेशा नहीं हो सकता है, राजनीति एक समाज सेवा का चीज़ है और समाज सेवा का अर्थ है कि जनता की समस्याओं का निदान कीजिए। जब वो जनता की समस्या का निदान ही नहीं कर पाए, क्षेत्र में कभी जाते ही नहीं है, लोगों से मिलना जुलना होता ही नहीं है, तो लोगों के दिल में कैसे बसेंगे? हम तो अभी कुछ दिन पहले ही नॉमिनेशन किए हैं। आप जितने मेरे साथी हैं पूछिए कि मेरे व्यवहार से किसी को कोई दुख हुआ हो? अभी तो इतने लोगों के दिल में बस गया हूँ, जहाँ जितने लोगों से मिलता हूँ कोशिश होती है उनके दिल में बस जाए। तो उनको तो 10 साल मौका मिला, अगर 10 साल में उनकी नीति सही रहती, नियति सही रहती, ईमानदारी रहती, तो मधुबनी के जितने मतदाता हैं और जितने सदस्य हैं सबके दिल में बस गए रहते। लेकिन वो तो राजनीति को पेशा बना चुके हैं, वो तो चाहते हैं कि राजनीति मेरा पेशा है, इसीलिए तीसरी बार ताल ठोक रहे हैं। अब तो 14 नवंबर को सब पता चलेगा कि दूध का दूध पानी का पानी होगा। किन मुद्दों को लेकर के आप चुनावी मैदान में आए, ये बताइए कि क्या उन्होंने विकास कार्य नहीं किया जो आप करेंगे? विकास कार्य आप तो पढ़े लिखे विद्वान पत्रकार हैं। उनका जैसा कि कहना है कि ये जो सड़कें, जिस तरह सड़क से आप आए हैं, सड़क उन्होंने बनाया है, मॉडल अस्पताल बनाया है, पंडौल में पीएचसी बनाया है, लेदर उद्योग उन्होंने पंडौल में लगाने का काम किया, दवा का फैक्ट्री लगाया, यहाँ इथेनॉल फैक्ट्री का शिलान्यास किया। तो चौमुखी विकास उन्होंने ऐसा कह रहे हैं कि चौमुखी विकास मैंने किया, कोई तो मुद्दा छुटा नहीं है। तो किस मुद्दे पर विरोधी हमसे मुकाबला करेंगे? और नए फेस हैं आप, और आपको हमेशा कहा जाता है उसके समर्थकों के द्वारा कि हेलीकॉप्टर से लैंडिंग करके आए, पैराशूट वाला नहीं चलने वाला, तो कैसे आप उनको हराएंगे ये बताइए। एक कहावत है, संस्कृत जानते हैं, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष अगर सब कुछ देख रहे हो तो प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। तो वो कुछ भी कह दे हम इथेनॉल लगा दिए, वो कह दे हम फैक्ट्री के लगा दिए, जनता सब जानती है। इसलिए जब खुद सब जनता देख रहा है क्या है नहीं है, तो वो हवा में कुछ भी कह दे मैंने इथेनॉल लगा दिया, कौन सा इथेनॉल लग गया, कौन सा उद्योग लग गया। उद्योग मंत्री रहते हुए 40,000 करोड़ का वार्षिक बजट उद्योग मंत्रालय का है। आप RTI डालिए कि मधुबनी जिला में कितना रुपया लेके आए, कितने रुपये का निवेश वो कर पाए। देखिए जनता जागरूक हो चुकी है, जनता को बरगलाने का काम जो है ना वो चाह के भी नहीं कर सकते हैं। जाति पाति धर्म संप्रदाय मजहब में बांटकर जो 10 साल ले लिए, इस बार जनता जैसे वो सब कुछ समझ रही है, जनता नहीं बटने वाली है। और जो हम लोग का नारा है सबका साथ सबका विकास, न जाति न धर्म न संप्रदाय, सबका साथ सबका विकास, वो सिर्फ इक्वेशन बनाते रहें और हम लोग सबका साथ और सबका कारवा जुड़ते जा रहा है, सब लोगों का दिल जीत रहे हैं। और मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कहता हूं और विधायक चाचा का सम्मान करते हुए कहता हूं, अगर वो काम किए रहते तो इतनी इनको हाई तौबा करने की ज़रूरत नहीं थी। वह हार मान चुके हैं, उनको एहसास हो चुका है कि ऐसे कैंडिडेट से उनका मुकाबला है जहां वो चाचा जी मेरे से उम्र में बड़े हैं, मैं उनका सम्मान करते हुए मेरे सामने टिकने वाले नहीं हैं। जनता जनार्दन पूरी तरह जग चुकी है, इसीलिए इस बार क्या होगा आप 14 नवंबर को देखिएगा। वो भाग चाचा जी को आप हराने के लिए पुरजोर प्रयास करें। चाचा जी को हम नहीं हराएंगे, हम कौन होते हराने वाला? मतदाता मालिक हराएंगे, हम कौन होते हैं हराने वाला? चाचा से भी हम वोट मांगने के लिए जाएंगे। 9 तारीख को चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, सभी मीडिया के साथी को बुलाएंगे, उनके आवास पे भी जाएंगे, उनका भी पैर छू के 3 बार ले चुका हूँ आशीर्वाद, एक बार पुनः आशीर्वाद लेंगे। कहेंगे चाचा अंतरात्मा के आवाज़ पे हाथ रख के कहिए आपने विकास नहीं किया है और आपके बाल बच्चे को भी विकास चाहिए मधुबनी जिला में। मधुबनी जिला को आपने नर्क बना दिया है, तो आप भी जैसो गैस सिलेंडर छाप पे बटन दबा दीजिएगा, उनसे भी आशीर्वाद लेने। लालटेन नहीं जलने जा रही है। लालटेन क्यों जलेगा? जब आप देखिए विकास जब आप करेंगे, विकास का कोई जाति पाति धर्म संप्रदाय नहीं होता है। आपने कहा इथेनॉल लग गया, कहाँ इथेनॉल लग गया? बंद हो गया उनका लोहर 17 महीने के बाद सरकार बदली, 17 महीने में बहुत उन्होंने शिलान्यास तो किया। शिलान्यास आप कुछ भी कर दीजिए, शिलान्यास से क्या होता है? 17 महीने आप
रहते हैं मंत्री, 30-35 हज़ार करोड़ का वार्षिक बजट उद्योग मंत्रालय का होता है और आप 1 रुपया भी मधुबनी में नहीं ला पाते हैं। सारे युवा भटके हुए हैं, सारे युवा पलायन करने के लिए मजबूर है। श्रमिक भाई बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता और कहाँ काम करने के लिए जाते हैं और 5,000, 10,000, 15,000 रुपया कमाने के लिए जाते हैं। अगर नीति सही रहती इनकी तो आज इतने उद्योग व्यवस्था लगे रहते कि एक भी श्रमिक भाई को यहाँ से जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मधुबनी शहर का आप स्थिति देखिए, चले जाइए, थोड़ी सी बारिश के बाद क्या स्थिति है, नाला की क्या स्थिति है, रोड की क्या स्थिति है, दलित टोला की क्या स्थिति है, नर्क बना हुआ जहाँ मच्छर बैठा हुआ है। मैं आज लगभग 10 दिन से मैं घूम रहा हूँ, मुझे खुद शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि इतना मौका मिला और मधुबनी को जो सुंदर बनाना चाहिए था, स्वच्छ बनाना चाहिए था, विकसित मधुबनी बनाना चाहिए था, तो उन्होंने नर्क बना देने का काम किया है। तो थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है, धैर्य रखिए। 11 नवंबर मुकाबला आपका होने वाला, ये बताइए। 11 नवंबर मेरा मुकाबला किसी के साथ नहीं है। हम सबका सम्मान करते हैं, हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी को फॉलो करते हैं, सबका साथ सबका विकास, बिना किसी घमंड के, बिना किसी अहंकार के। मेरा मुकाबला किसी के साथ नहीं है। हम जनता का दिल जीतने आए हैं, जनता के दिल में बसने के लिए आए हैं और जो लालटेन के भी समर्थक हैं उनके भी दिल में बसकर 14 नवंबर को यहाँ से जाएंगे। तो देख सकते हैं काफ़ी संख्या में यहाँ एकत्रित हैं और माधव आनंद जी ने साफ तौर से कर दिया है कि 14 नवंबर के बाद हमें जनता यहाँ नेतृत्व करने का मौका मिलेगी। तो देखना ही बड़ा दिलचस्प होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में 11 नवंबर को मतदान करने के बाद जनता किनको अपना बहुमूल्य वोट देती है और कौन मधुबनी का विधायक बनता है। तो आप देखते रहिए न्यूज़ पब्लिक। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।